ऑफ माय चैनल। सो इस सीरीज़ में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि हो गए पाइथन, जावा और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जो हम लोग इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। और इससे पहले हम कुछ बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड की चीज़ें सीखने वाले हैं, जिसमें ग्रेड 3 का आज मैं आपको चैप्टर सिखाने वाली हूँ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। और इसके मेन 3 टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है इनपुट, सेकंड पॉइंट होता है प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सो इन तीनों को मिलाकर बनता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल। जब भी हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर, तो उसे हम लोग इनपुट कहते हैं, जो हम लोग यूज़र की तरह कभी भी इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली कीबोर्ड होता है। सो सपोज हमने अगर एक टास्क दिया कंप्यूटर को करने के लिए कि 2 + 5 सिंपल कैलकुलेशन दे दिया, तो फिर CPU जो है वो हमारा प्रोसेसिंग स्टेट में चला जाएगा। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि CPU जो हमारा है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका हमेशा काम होता है कि वो सोचने का काम करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो झट से जो है CPU हमारा सोचना स्टार्ट कर देगा कि 5 + 2 का जो है एडिशन क्या होगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तभी हमें अपना फाइनल आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पर हमें मॉनिटर की हेल्प से, यहाँ पे भी आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप चेक करो तो यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि सिंपल कैलकुलेशन आपने दिया था और थ्रू CPU जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो इस तरीके से सिंपल मैंने आपको आज सिखाया इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल का मतलब क्या होता है। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के नए पॉइंट पे, जो कि है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया। तो हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। हम लोग अभी देखने वाले हैं हमारा नया पॉइंट, जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो टेक्स्ट बुक में दिया है, वो मैं आपको पहले बताती हूँ क्या दिया है टेक्स्ट बुक में। So you play games on computer. The games is an example of software, and things such as the mouse, keyboard and monitor are the examples of hardware. मतलब सिंपल से डेफिनेशन में ही समझ में आ जाएगा कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। अभी जिनको नहीं पता बिल्कुल भी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली नहीं पता उनको, मैं आपकी सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि कैसे होता है हार्डवेयर और कैसे होता है सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हार्डवेयर का मतलब होता है जितने भी हम लोग कंप्यूटर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, दैट इज़ हार्ड, दैट वी कैन ऑब्जर्व एंड वी कैन टेल इट। ओके, सो दैट आर नथिंग बट हार्डवेयर डिवाइसेस। जितने भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, माउस हो गया, ओके, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं हार्डवेयर की कैटेगरी में। सो टेक्स्ट बुक में भी आपको बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स दिया है, इसमें मॉनिटर दिया है, कीबोर्ड दिया है, माउस, प्रिंटर, CPU बॉक्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, हेडफोन्स। सो ये सब पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हार्डवेयर क्या है। सो हार्डवेयर की डेफिनेशन अगर मैं बताऊंगी तो ऐसे होगा कि हार्डवेयर इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी कैन सिंपली टच एंड फील। ओके, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपने गेम्स खेलते होंगे आप अपने फ़ोन्स में या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, जितने भी डाउनलोड हम लोग करते हैं गेम्स या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशंस जो हम लोग डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में या फिर कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या फिर प्ले स्टोर से जितने भी हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ऐप को ही हम लोग जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको बताया। सो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो है CPU बॉक्स के अंदर कौन से ऐसे मेन पार्ट्स होते हैं, सो उनके बारे में भी बताया, जैसे कि मदरबोर्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये सारे जो नेम्स मैं अभी ले रही हूँ, ये सब जो होते हैं छोटे छोटे चिप होते हैं CPU बॉक्स के इनसाइड। तो आप लोग टेक्स्ट बुक अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर के भी इन्होंने बहुत सिंपल से एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, विंडोज़ हो गया,
या फिर MS ऑफिस हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। तो हार्डवेयर के कोई टाइप होता है क्या, आपका सवाल होगा। नहीं, बिल्कुल भी हार्डवेयर का कोई भी टाइप नहीं होता है, बट हाँ सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ आगे इस वीडियो में। अभी हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हुए सीखने वाले हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी पॉइंट्स है और ये चैप्टर के जो है ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशंस मतलब क्या, ऐप्स का मतलब क्या होता है, जो हम लोग प्ले स्टोर या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से हम लोग जो भी डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, उससे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसे डिटेल में हम लोग देखेंगे। गोइंग विद द टेक्स्ट बुक। हैव यू नोटिस द वॉल क्लॉक एट योर होम। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि आपने कभी अपने घर की घड़ी ऑब्जर्व की है जो कि वॉल पे टंगी होती है। व्हाट डज इट डू, मतलब उस घड़ी का काम क्या होता है, अपने को टाइम दिखाना। कभी भी जब भी हम लोग यहाँ से वहाँ घूमते हैं या फिर हमें कहीं पे निकलना होता है काम के लिए, तो हम लोग टाइम चेक करके ही अपना जो है काम आगे का करते हैं। तो उस हिसाब से मेनी थिंग्स हैव द स्पेसिफिक वर्क। हर एक चीज़ को जो है वो अलग अलग काम दिया होता है, ठीक है। तो इसी तरह ही सिमिलरली द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू इन डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क। इसी तरीके से जैसे घड़ी का काम होता है टाइम दिखाना, वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है कि कोई वो स्पेसिफिक वर्क करे। फॉर एग्जाम्पल यू यूज द पेंट प्रोग्राम इन टू ड्रॉ। पेंट का जो एप्लीकेशन होता है फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, दोनों में भी चला सकते हो आप लोग इजीली। बट क्यों, कौन सा काम के लिए, स्पेसिफिक वर्क क्या है पेंटिंग एप्लीकेशन का, तो सिंपल नेम ही है उसके कि हम लोग पेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। सो यू कैनॉट डू सम यूजिंग द पेंट। आप लोग अगर पेंट को सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो पेंटिंग करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन में आप लोग सम, कैलकुलेशन वगैरह ऐसे कोई, या फिर गाना सुन सकते हो क्या, नहीं। तो हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसका कोई स्पेसिफिक काम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग पेंट के एप्लीकेशन में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ पेंट ही कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर है तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, पेंट नहीं कर सकते। सो यू यूज़ द कैलकुलेटर फॉर द प्रोग्राम। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको इस वीडियो के ज़रिए से एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो में से अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको कोई चीज़ें अनक्लियर रहती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो डाउट्स अपने जो भी है वो। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, लास्ट पॉइंट है हमारा इस लेसन का। तो ये क्या है, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। एज योर पेरेंट्स कंट्रोल एंड मैनेज डिफरेंट वर्क्स एट योर होम, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, घर के जितने भी काम हैं या फिर बच्चों को मैनेज करना, ये सारी चीज़ों को वो लोग, डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करना, ये सारे जो टास्क होते हैं घर पे, तो वो मैनेज कैसे करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए भी कोई सिस्टम चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑलरेडी सिस्टम के थ्रू गिवन होता है अपने सिस्टम में। सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, मेन उसका टॉपिक क्या होता है, मेन उसका मोटो क्या होता है कि वो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए और उसको हमेशा मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज़ है। सपोज आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आपने उसको ओपन किया, आपने कोई टास्क उसमें कंप्लीट किया, तो आपने सिस्टम जो है शट डाउन प्रॉपरली नहीं की, तो बैकएंड में कौन आपको सिस्टम को मैनेज करेगा, दैट इज नथिंग बट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर। वो एक मैनेजर की तरह कंप्यूटर के सिस्टम को मैनेज करता है। जैसे कोई होटल में अगर आप खाना खाने के लिए जाते हो, वहाँ पे जैसे मैनेजर होता है, जैसे वो सारी चीज़ों के बारे में, स्टाफ के बारे में, फूड के बारे में, सब कुछ उसे जानकारी होती है होटल के बारे में। वैसे सेम कंप्यूटर सिस्टम में मैनेजर की तरह कौन काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कहीं से भी डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आप लोग नया डिवाइस खरीदते हो शोरूम से, तभी उसमें ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड करके आपको दिया जाता है, अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना पड़ता।
सो गाइज यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको MS एक्सेल सिखाने वाली हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँ मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज़ डीप में सिखाऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।